जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी हैरान कर देने वाली, दिल दहला देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी के पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि दोस्तों वर्षों से, यहाँ तक कि पीढ़ियों से हम और आप ऐसा महापाप करते आ रहे हैं, परंतु आज की इस वीडियो में आप सभी भक्तों का मार्गदर्शन होगा और हमारे हाथों जो घोर पाप हो रहा है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। दोस्तों मकर संक्रांति जो पर्व हम हिंदुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन प्रमुख नदियों में डुबकी लगाकर दान पुण्य करने का बहुत अधिक महत्व है। साथ ही साथ इस दिन तिल का बहुत ज्यादा महत्व होता है। सभी को तिल वाले जल में स्नान करना चाहिए, तिल दान करना चाहिए, तिल का भोग अपने ठाकुर जी को लगाना चाहिए और यहाँ तक कि खुद भी तिल से बने हुए तरह तरह के पकवान खाने चाहिए। आप सभी भक्त जिनके घर लड्डू गोपाल विराजित होंगे वो सभी अपने लल्ला को तिल वाले जल से स्नान करवाते होंगे, तरह तरह के तिल वाले पकवान का भोग भी लगाते होंगे। परंतु दोस्तों क्या हुआ एक भक्त के जीवन में जब उन्होंने अपने लड्डू गोपाल को तिल से बने हुए पकवानों का भोग लगाया और यहाँ तक कि वो वर्षों से अपने लड्डू गोपाल को तिल से बने हुए पकवानों का भोग मकर संक्रांति वाले दिन लगाती आई है, पर अंततः उनके जीवन में घटी वो भयानक विपत्ति। दोस्तों आप सभी हैरान हो जाओगे कि क्या तिल के पकवानों का भोग लड्डू गोपाल को लगाने से भक्त के जीवन में इतनी घनघोर विपत्ति आ सकती है? फिर इसके सटीक नियम क्या है? आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की भांति आज की यह लीला कथा भी आपके हृदय को स्पर्श करेगी और आप सभी को एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी, उचित जानकारी मिलेगी। यह लीला कथा आप सभी का मार्गदर्शन करेगी। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है बिहार की रहने वाली रीना चौहान जी ने। रीना जी कहती हैं कि मेरा मायका और ससुराल दोनों बिहार में ही है। मेरी शादी को 11 साल हुए हैं। ससुराल में सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड, देवर देवरानी, उनका एक बच्चा और ठाकुर जी की कृपा से मुझे भी एक पुत्र संतान है। शादी से पहले मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हाँ, मुझे बस इतना पता था कि लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है और जन्माष्टमी पर जब हम अपने गांव के मंदिर जाते थे तो वहाँ छोटे से नन्हे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल को झूला झुलाया जाता था। तो हमें बस इतना पता था कि जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पूजा होती है जो कि बस मंदिरों में ही की जाती है, पर लड्डू गोपाल को घर में विराजित कर उनकी नित्य सेवा होती है, इतना ज्ञान हमें नहीं था। और सच कहूँ तो हमारे बिहार में आज से लगभग 12-15 साल पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी उस समय लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में इतना चलन नहीं था। अब तो खैर सबके पास मोबाइल फोन है, यूट्यूब पर वीडियो देखकर लोग तरह तरह की जानकारी प्राप्त करते हैं। लोगों को अब पता चल चुका है कि लड्डू गोपाल की नित्य सेवा घर पर विराजित कर की जाती है। लड्डू गोपाल भक्तों के साथ कितनी लीलाएं करते हैं, नित्य प्रतिदिन भक्तों के साथ कितने चमत्कार कर रहे हैं। बाल स्वरूप में भक्तों के घर भगवान श्री कृष्ण साक्षात विराजित होते हैं। मतलब लड्डू गोपाल की सेवा का महत्व अब हमारे बिहार में भी लोगों को समझ आ चुका है और अब बहुत सारे घर हैं जहां लड्डू गोपाल की सेवा भी होने लगी है। पर मैं अगर उस समय की बात करूं जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं था और ना ही मैं किसी के घर लड्डू गोपाल की सेवा होते देखी थी। फिर मेरी शादी हुई। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई, ससुराल में सभी बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत मानते हैं। मेरी सासू माँ भी पूजा पाठ करती है। बिहार का सबसे बड़ा महापर्व छठ महापर्व भी मेरी सासू माँ करती है। हमारे घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं के चित्रपट है जहाँ हम सभी पूजा पाठ करते हैं। मेरी शादी के बाद मेरे देवर जी की भी शादी हुई, मेरी देवरानी आई, वो भी पूजा पाठ करती है। हम सभी मिलजुल कर रहते हैं। अब लगभग 7 साल पहले जब मेरे पास मोबाइल फोन आया, हम YouTube पर वीडियो वगैरह देखने लगे, तब मुझे लड्डू गोपाल की सेवा की विशेष जानकारी हुई। रीना जी कहती हैं कि मैंने पहली बार YouTube पर लड्डू गोपाल की सेवा का वीडियो देखा। लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए मैंने एक भक्त को देखा। भक्त बड़े ही प्यार से, पूरी श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। एक छोटे बच्चे की तरह लड्डू गोपाल की ध्यान रख रही थी। अब मैं और मेरी देवरानी प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल की वीडियो देखा
देखा करती थी। मोबाइल पर ही भागवत कथा सुनते थे और उस समय हम टीवी चैनल पर भी भागवत कथा सुना करते थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के बारे में चर्चा होती थी, जो हमें बहुत अच्छा लगता था। मतलब ऐसा समझिए कि धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण हमें बहुत प्यारे लगने लगे थे और सबसे प्यारा तो हमें भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप लगता था। ऐसा लगता था मानो भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तभी कुछ ही दिनों के बाद मैं और मेरी देवरानी यूट्यूब पर लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथा सुनने लगे। भक्तों के साथ लड्डू गोपाल के द्वारा की गई अद्भुत लीलाएं हमें बहुत अच्छी लगती थी। लगभग 5 साल पहले मैंने पहली बार सोचा कि क्यों ना हम भी अपने घर लड्डू गोपाल को लेकर आए। मैंने पहली बार ऐसे ही लगभग 2 वर्ष बीत गए। फिर लगभग दो वर्ष बीत गए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी अपने घर लड्डू गोपाल को लेकर आए और उनकी सेवा करें। मैं और मेरी देवरानी हम दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा बहुत अच्छे से कर लेंगे। पर तभी मेरी देवरानी कहती है कि दीदी, लड्डू गोपाल को अगर घर पर लाते हैं तो सोचिए, उन्हें 4 पहर का भोग लगाना पड़ेगा, उनके लिए कितना कुछ करना पड़ेगा, क्या हम इतना सब कुछ कर पाएंगे? रीना जी कहती है कि सच कहूँ तो मेरे मन में तो लड्डू गोपाल की सेवा की प्रबल इच्छा थी। मुझे लड्डू गोपाल बहुत प्रिय लगते थे, पर इसका मतलब यह नहीं कि जितनी इच्छा मेरे मन में लड्डू गोपाल की सेवा करने की हो, शायद हो सकता है कि उस समय तक मेरी देवरानी के मन में लड्डू गोपाल की सेवा का भाव आया ही नहीं था। फिर मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं ही लड्डू गोपाल को लेकर आऊंगी और मैं उनकी सेवा करूंगी। पर जब मैं उन्हें स्पर्श ना कर पाऊं, मतलब पीरियड के समय, तब तुम लड्डू गोपाल की सेवा कर दोगी ना? तो मेरी देवरानी कहती है कि हाँ दीदी, इतना तो मैं कर ही दूंगी। रीना जी कहती है कि उसके बाद हमारे घर पर एक प्यारे से छोटे से 5 नंबर साइज के लड्डू गोपाल आए। अब मैं पूरे श्रद्धा भाव से, प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। लड्डू गोपाल की मैं हर एक छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखती थी। सुबह जगाने से लेकर रात को सुलाने तक लड्डू गोपाल की नित्य सेवा बड़े ही प्यार से किया करती थी। जब पीरियड के समय में लड्डू गोपाल को स्पर्श नहीं कर पाती थी, तब मेरी देवरानी ही लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। बाल गोपाल को हमारे परिवार में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, असुविधा ना हो, इसका मैं विशेष ध्यान रखती थी। और हम कभी भी लड्डू गोपाल को बाहर की चीजों का भोग नहीं लगाते थे, क्योंकि बाहर तो स्वच्छता का ध्यान ज्यादा नहीं रखा जाता है, इतना हम सभी को पता है। इसीलिए मैं घर पर ही बने हुए भोजन का भोग लड्डू गोपाल को लगाती थी। और जब कभी मुझे कुछ अच्छा भोग लगाने की इच्छा हो, चाहे वो मिठाई हो, लड्डू हो या कुछ भी हो, मैं अपने हाथों से घर पर ही बनाती थी और फिर अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी। मतलब हम लड्डू गोपाल की सेवा में स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा। अब आई मकर संक्रांति। तो रीना जी कहती हैं कि मकर संक्रांति वाले दिन तो हमारे बिहार में चूड़ा, दही, तिलकुट इत्यादि खाया जाता है। चूड़ा दही के साथ हम आलू दम भी खाते हैं, तिल के लड्डू भी खाए जाते हैं। ये सारी चीजें हम मकर संक्रांति में खाते हैं। अब क्योंकि मकर संक्रांति पर हम तरह तरह के लड्डू वगैरह भी खाते हैं, तिल के लड्डू, नारियल के लड्डू, बादाम के लड्डू, मुरमुरे के लड्डू, चूड़ा के लड्डू, तो मकर संक्रांति वाले दिन हम अपने लड्डू गोपाल को भी घर में बने हुए तिल के लड्डू तथा तरह तरह की लड्डुओं का, मिठाइयों का भोग लगाते हैं। रीना जी कहती हैं कि यह घटना 2022 मकर संक्रांति का है। रीना जी कहती हैं कि हर साल की तरह 2022 मकर संक्रांति में भी मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह के लड्डू बनाई थी। तिल के लड्डू भी बनाए थे, बादाम के लड्डू, नारियल के लड्डू, चूड़ा, मुरमुरे के लड्डू, और एक हमारे यहाँ अलग से पकवान बनता है जो मोमोज की तरह होता है, उसमें हम तिल, गुड़ इत्यादि डालकर बनाते हैं, वो भी मैंने बनाया था। मकर संक्रांति वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर के सारे काम खत्म किए, अच्छे से स्नान कर फिर लड्डू गोपाल को जगाया, उन्हें स्नान वगैरह करवाया, सुंदर पोशाक धारण करवाई और मैंने लड्डू गोपाल को पकवानों का भोग लगाया। जो सारे लड्डू मैंने लड्डू गोपाल के लिए बनाए थे, उन लड्डुओं का भोग लगाया, विशेषकर तिल के लड्डू, तिल के पकवान का भोग लगाया। पर उसी दिन हमारे घर पे घटती है एक बहुत बड़ी विपत्ति। मेरा बेटा, जो उस समय मात्र 4 साल का था, वो सीढ़ियों से उतरते हुए गिर जाता है। अचानक से उसका पाँव फिसलता है और वो सीढ़ियों
सीढ़ियों से बहुत जोर से गिरता है, जिससे मेरे बेटे को चोट लग जाती है, उसका पैर टूट जाता है। अब त्योहार वाले दिन मेरे बेटे के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई। इससे हमारा पूरा परिवार बहुत दुखी था। मेरा बेटा छोटा था, मात्र 4 साल का। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी और उसकी तकलीफ देखकर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहता था। पर इतना छोटा सा बच्चा, जरा सोच कर देखिए उसे कितनी तकलीफ होती होगी। एक छोटे बच्चे के लिए 24 घंटे बिस्तर पर लेटे रहना कितना कष्टदायी होता होगा। पर हम करे तो करे क्या। हम सभी ने कितने प्यार से, शौक से तरह तरह के लड्डू बनाए थे, इतने सारे पकवान बनाए थे। पर मकर संक्रांति वाले दिन सुबह सुबह जब मेरे बेटे के साथ इतनी दुखद घटना घट गई, तो सच कहूँ तो हमारे परिवार में किसी ने भी खाना तक नहीं खाया था। इतने तरह तरह के पकवान जो हमने बनाए थे वो वैसे का वैसा ही रखा रह गया। मतलब हम सभी को बहुत दुख हुआ था। फिर आज त्योहार वाले दिन मेरे बेटे के साथ ऐसी घटना घट जाएगी, यह हमने कभी सोचा भी नहीं था। और आखिर ऐसा हुआ क्यों? कुछ दिनों तक बिस्तर में रहने के बाद मेरा बेटा धीरे धीरे ठीक हो गया। उसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। मेरे बच्चे के साथ साथ हमें भी बहुत दुख झेलना पड़ा था। पर जब ऐसी कोई घटना घट जाती है तो हमें झेलना ही पड़ता है। पर कोई त्योहार के दिन ऐसी घटना घट जाए तो मन में कहीं ना कहीं एक बार यह बात जरूर आती है कि इतने बड़े त्योहार वाले दिन हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो गया? क्या हमसे कोई त्रुटि बनी है? क्या हमसे कोई दोष हुआ है? रानी जी कहती हैं कि ठीक ऐसा ही मेरे मन में भी भाव आया था। यह दुर्घटना क्यों घटी और यह दुर्घटना मेरे बेटे के साथ ही क्यों घटी? मेरा बेटा कुछ दिनों तक बिस्तर पर रहा, पर धीरे धीरे वो ठीक हुआ। रानी जी कहती हैं कि हमें नहीं पता था कि मेरे बेटे के साथ जो घटना घटी वो कहीं ना कहीं हमारे गलती की वजह से हुआ है। हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है और हमारे पाप की वजह से मेरे बेटे के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई। रानी जी कहती हैं कि तभी पिछले साल हमारे घर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटती है। दरअसल प्रत्येक वर्ष की भांति पिछले वर्ष मकर संक्रांति पर भी हम अपने घर पर तरह तरह के लड्डू वगैरह बना रहे थे। अगले दिन मकर संक्रांति था, तो मकर संक्रांति वाले दिन सुबह उठकर हम लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार कर उन्हें तरह तरह के तिल के मिठाइयों का भोग लगाने वाले थे। तभी उसी रात मेरे साथ घटती है वो आश्चर्यजनक घटना। रीना जी कहती है कि रात को जब मैं गहरी नींद में सो रही थी, तभी सुबह के 3:30 बजे मुझे एक आश्चर्यजनक सपना आता है। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि आज मकर संक्रांति है। मैं सुबह उठकर घर के सारे काम कर रही हूँ। गर्म जल में तिल डालकर बड़े ही प्यार से बाल गोपाल को मैंने स्नान कराया। फिर मैंने लड्डू गोपाल को सुंदर पोशाक पहनाया, स्वेटर पहनाया, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी। अब मैं अपने लल्ला से कहती हूँ कि लल्ला अब आप बैठिए, मैं आपके लिए तरह तरह के तिल के पकवान लेकर आती हूँ। आज मकर संक्रांति है ना, तो मैंने आज आपके लिए बहुत कुछ बनाया है। तरह तरह की तिल की मिठाइयाँ बनाई है, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। अब यह कहकर मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह के तिल के लड्डू, तरह तरह की तिल की मिठाइयाँ इत्यादि सब कुछ लेकर आती हूँ। पर जैसे ही मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ, मैं क्या देखती हूँ कि मेरा बेटा जो अपने दोनों हाथों में तिल के लड्डू लिए था, वो लड्डू खाते हुए मेरे पास आता है और लड्डू गोपाल को जो मैं भोग लगाने के लिए थाल रखी हूँ उसे पकड़ लेता है। मतलब जूठे हाथ से लड्डू गोपाल के लिए जो मैंने भोग का थाल रखा था उसे पकड़ लेता है। तो मैं अपने बेटे पर गुस्सा करते हुए कहती हूँ कि यह तुमने क्या किया? मैं लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाऊंगी? तुमने इसे जूठे हाथ से क्यों पकड़ लिया? मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता और वो जूठे हाथ से ही लड्डू गोपाल को जो मैंने भोग लगाने के लिए तिल के लड्डू रखे थे उसमें से एक लड्डू उठा लेता है और खाते हुए अंदर कमरे में चला जाता है। पर उसके बाद मैंने सपने में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य देखा। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मैंने उसी थाल को दोबारा उठाया और ले जाकर लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया। मतलब जिस थाली को मेरे बेटे ने जूठे हाथ से छुआ था उसी थाली को मैंने उठाया और लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया। फिर यही घटती है मेरे जीवन की वो दर्दनाक घटना। जैसे ही लड्डू गोपाल को मैंने तिल वाले मिठाइयों से भरा हुआ थाल का भोग लगाया, उधर वैसे ही मेरा बेटा सीढ़ियों से गिर जाता है और मेरा बेटा जैसे ही सीढ़ियों से गिरा वो जोर से
चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। रानी जी कहती है कि मैं तुरंत भागते हुए अपने बेटे के पास पहुंचती हूँ तो क्या देखती हूँ कि मेरा बेटा सीढ़ियों से गिरा पड़ा है, उसके पैर में बहुत चोट लगी है, मेरा बेटा रो रहा है, दर्द से तड़प रहा है। तभी उसी समय मैं अपने बेटे से क्या कहती हूँ कि देख लिया ना तुमने, लड्डू गोपाल का प्रसाद तुमने जूठा किया था, देखा ना तुम्हारा पैर टूट गया ना, तुम्हें चोट लग गई ना, देखो ना तुम्हें क्या हो गया। दोस्तों रानी जी के साथ ये सारी घटनाएं सपने में हो रही थी। रानी जी सपने में ये सब कुछ देख रही थी। और दोस्तों जब रानी जी ये सारी बातें मुझे बता रही थी तो सच कहूँ तो उनकी बातें सुनकर मेरा शरीर सिहर रहा था। क्योंकि जरा सोच कर देखिए, सपने में ये सारे भाव अपने आप मन में आना, ये सारी घटनाएं अपने आप सपने में हमें दिखाई देना, ये ठाकुर जी का संकेत नहीं तो और क्या है, ठाकुर जी की लीला नहीं तो और क्या है। रानी जी कहती हैं कि तभी उसी पल एकदम से घबराते हुए मेरा सपना टूट जाता है। और जब मेरा सपना टूटता है, मैं अपनी आंख खोलती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था मानो जो मैंने सपने में देखा वो मेरा सपना नहीं है, सच में मेरे साथ एकदम से वो घटना घटी है। तभी मैं तुरंत अपने बेटे को देख पाती हूँ जो मेरे बगल में ही सो रहा था। मेरा बेटा बड़े आराम से रजाई ओढ़कर मेरे पास ही सो रहा था। अपने बेटे को देखकर मेरी जान में जान आई, पर मैंने जो सपना देखा था, मैंने जो महसूस किया था, उसे एकदम से याद कर मेरा शरीर जैसे पानी हो गया। मैं उसी समय अपने बिस्तर पर चुपचाप बैठ जाती हूँ, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने जो सपना देखा था, जो घटना मेरे साथ घटी थी, उसे याद कर मेरा शरीर सिहर रहा था। रानी जी कहती है कि एकदम से मेरे मन में यह बात आई कि मैं तो हमेशा से ऐसा करती हूँ, मुझसे कितना बड़ा पाप होता है, मुझसे कितना बड़ा अपराध बनता है, यह मैं कितना गलत करती हूँ। जब मैं मकर संक्रांति के लिए तरह तरह के लड्डू वगैरह बनाती हूँ, तिल के लड्डू बनाती हूँ, तिल से बना हुआ पकवान बनाती हूँ, तो मेरा बेटा मेरे साथ वो सब कुछ बनाने की जिद करता है। मतलब जब मैं तिल के लड्डू बनाती हूँ तो मेरा बेटा मेरे साथ तिल की लड्डू बनाने की जिद करता है। तो कभी ऐसा भी होता है कि मेरा बेटा जूठे हाथ से लड्डू गोपाल के लिए जो मैं लड्डू बनाती हूँ या फिर कोई खाने पीने की चीज मैं बनाती हूँ उसे छू देता है। और उसके बाद जब मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ तो मेरे लल्ला उसे ग्रहण नहीं करते। उसका फल स्वरूप मेरे बेटे के साथ वो घटना घटी। दोस्तों रानी जी कहती है कि मुझे नहीं पता मेरा दिमाग उस समय ये सब कुछ क्यों सोच रहा था, जबकि मेरे साथ मेरा बेटा लड्डू वगैरह बनाने की जब भी जिद करता था तो मैं उसे सबसे पहले कहती थी कि तुम जाकर हाथ धो लो और हाथ धोकर आओ। जबकि मेरा बेटा जब भी मेरे साथ लड्डू वगैरह बनाने की जिद करता था तो मैं उसे कहती थी कि सबसे पहले तुम जाकर हाथ धो लो। पर मुझे नहीं पता कि मैं ये सब कुछ क्यों सोच रही थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, मैं जितना सोचूंगी उतना ही ज्यादा सोचती रह जाऊंगी। अब कहीं ना कहीं मेरे मन में यह बात तो चलने ही लगा था कि लड्डू गोपाल को जो हम तिल का लड्डू वगैरह का भोग लगाते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमसे पाप हो रहा है, अपराध बन रहा है। क्योंकि पिछले वर्ष मकर संक्रांति वाले दिन ही मेरे बेटे के साथ वो दर्दनाक घटना घटी थी और मेरे बेटे का पैर टूट गया था। रानी जी कहती है कि तभी जब मैं सुबह सुबह जगती हूँ, घर के सारे काम खत्म करती हूँ और खुद स्नान कर लड्डू गोपाल को स्नान करवा रही थी, तभी हमारे घर पर एक दादाजी आते हैं। मतलब वो मेरे ससुर जी के मामा जी थे जो तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हैं। ऐसा मानिए कि वो घर पर रहते ही नहीं है, कभी मथुरा तो कभी वृंदावन, कभी काशी, कभी जगन्नाथपुरी, हर जगह तीर्थों के चक्कर काटते हैं। और मेरी शादी को इतने वर्ष बीत चुके थे, अपनी शादी के बाद यह पहली बार था जब मैंने उन्हें देखा था। मतलब मेरी सासू माँ बता रही थी कि वो लगभग 10-12 साल बाद हमारे घर पर आए थे, वो भी मकर संक्रांति वाले शुभ दिन पर। अब जब वो हमारे घर पर आए थे और मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते देखा तो वो बहुत खुश हो गए थे और बताने लगे कि तुम लोगों को तो पता है मथुरा वृंदावन में लड्डू गोपाल की कितनी अधिक सेवा होती है, लड्डू गोपाल को वहाँ के लोग कितना मानते हैं। ऐसे ही मथुरा वृंदावन के बारे में दादाजी हमसे बातें कर रहे थे और मैं वहीं बैठकर अपने लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार कर रही थी। दादाजी सुबह के 7-7:30 बजे ही हमारे घर पर आ गए थे। मैं तो पूजा कर रही थी और मेरी देवरानी घर के बाकी सारे काम कर रही थी। मेरी सासू माँ ने दादाजी को खाने के लिए तिल के लड्डू वगैरह जो सारी चीजें हमने बनाई थी वो सब कुछ लाकर दिया। दादाजी वही हॉल में हमारे पास बैठकर ही खा रहे थे और हॉल में ही हमारे घर
घर का मंदिर भी था, तो मैं वहीं अपने लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार वगैरह सब कुछ करवा रही थी। अब सब कुछ हो जाने के बाद मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने वाली थी। तो लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए मैं किचन में गई और वहाँ से जो लड्डू वगैरह जो भी हमने बनाया था वो सब एक बड़ी सी थाल में लेकर अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए मैं आती हूँ। तभी दादाजी एकदम से मुझे रोकते हुए कहते हैं कि अरे, तुम्हारी सासू माँ वही किचन में से अभी सब कुछ लाकर मुझे खाने के लिए दी थी और तुम अभी उसी किचन से लाकर लड्डू गोपाल को भोग लगा रही हो। तब मैं दादाजी से कहती हूँ कि दादाजी, हमने उसमें से पहले ही निकाल कर रख लिया था। हम जो भी बनाते हैं ना, उसमें से सब कुछ पहले थोड़ा हम निकाल कर रख लेते हैं और वही अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं। तब दादाजी हमें जो बताते हैं उसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम एकदम से दंग रह गए। दादाजी कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम जो कर रही हो वो कितना बड़ा पाप है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जिस चीज का ज्ञान ना हो उसे कम से कम किसी से पूछ लिया करो। पर ऐसे अगर तुम लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हो ना, तो संपूर्ण तरीके से करो, सारे नियम पद्धति का ध्यान रख कर करो। रानी जी कहती हैं कि हम बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे कि हमसे क्या दोष हो रहा है। दादाजी हमें क्यों रोक रहे हैं। तभी दादाजी से हम पूछते हैं कि दादाजी क्या हुआ, हमें बताइए, हमसे कौन सी गलती हुई है। तब दादाजी कहते हैं कि देखो, तुमने तरह तरह की मिठाई, लड्डू सब कुछ बनाया। आज मकर संक्रांति है, तुमने तिल के तरह तरह के पकवान बनाए और वो तुम लड्डू गोपाल को भोग लगाने जा रही हो और तुम कह रही हो कि तुमने जो भी बनाया है उसमें से पहले ही थोड़ा थोड़ा निकाल कर तुम लोगों ने रख लिया है और उसके बाद तुम सभी खा रहे हो। पर जरा सोचो, तुम्हारे घर पर ठाकुर जी विराजित है और ठाकुर जी को भोग लगाने से पहले वो तुम मुझे खिला दी और शायद यह भी हो सकता है कि तुम लोग भी खाए होगे। जरा सोच कर देखो कि ऐसा कैसे हो सकता है। घर पर ठाकुर जी को भोग अभी तक नहीं लगा है। आज इतना बड़ा मकर संक्रांति का त्योहार है, तिल का विशेष महत्व है। तिल के लड्डू का भोग, तिल के पकवान का भोग सबसे पहले ठाकुर जी को लगाना चाहिए। अब उन्हें भोग लगाने से पहले तुम वो मुझे खिला दी और शायद तुम लोग भी खा चुके होगे। रानी जी कहती हैं कि दादाजी की बात सुनकर मैं एकदम से हैरान रह गई। मेरी सासू माँ, मेरी देवरानी वहीं खड़ी थी। दादाजी की बात सुनकर सभी एकदम से आश्चर्य थे, क्योंकि हम तो हर साल मकर संक्रांति पर ऐसा ही किया करते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति से 1-2 दिन पहले ही हम सारे पकवान इत्यादि बना लेते हैं। तो उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल कर हम लड्डू गोपाल के भोग के लिए रख देते हैं और उसके बाद हम बड़े तो नहीं पर हमारे बच्चे रात को ही खाना शुरू कर देते हैं। दादाजी तो ठीक ही कह रहे हैं, लड्डू गोपाल हमारे परिवार के मुखिया हैं, हमारे ठाकुर हैं। अब उन्हें भोग लगाने से पहले हम में से कोई उसे कैसे खा सकता है, जबकि इतने बड़े खास त्योहार पर हम पहले तिल खा ले और उसके बाद लड्डू गोपाल को तिल का भोग लगाएं। ये कितना अनुचित है, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रानी जी कहती हैं कि तभी एकदम से मेरे मन में मेरे सपने की वो बात आती है जो पिछली रात मैंने देखा था। तभी एकदम से मैं समझ गई, मुझे आभास हुआ, मैंने यह महसूस किया कि मकर संक्रांति से 1 दिन पहले जब हम सारे पकवान, लड्डू वगैरह, तिल से बनी हुई मिठाइयाँ बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, तो हम में से कोई तो रात को इसे नहीं खाता, पर मेरा बेटा खाता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो खाते हुए जाकर बर्तन भी छू देता है। मेरा बेटा तो छोटा है, अभी बच्चा है, यह सोचकर हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। पर क्या ऐसा करना उचित है? अनजाने में हमसे कितना बड़ा अपराध बन रहा है। तभी मैंने ऐसा सपना देखा और मेरे बेटे के साथ पिछले साल मकर संक्रांति वाले दिन ही इतनी बड़ी घटना घट गई। पर मेरे बेटे के साथ जब ऐसी घटना घटी उसके बाद भी हम नहीं समझ पाए, हमें अपनी भूल का एहसास नहीं हुआ। तो कल रात साक्षात कान्हा मेरे सपने में आए, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल को यह पता था कि कल मकर संक्रांति वाले दिन हम फिर से ऐसी ही भूल करेंगे। सुबह सुबह हम लड्डू गोपाल को फिर से तिल से बनाए हुए मिठाइयों का, लड्डू का भोग लगाने वाले थे, तो उससे पहले ही दादाजी हमारे घर पर आ गए। रानी जी कहती हैं कि मुझे अपनी भूल का एहसास था। मैं समझ गई कि जो भी पकवान मकर संक्रांति पर मैं बनाती हूँ, तिल के लड्डू वगैरह बनाती हूँ, उसे सबसे पहले मेरा बेटा ही खा लेता है। अब लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए भले ही हम अलग से निकाल कर रख दे, पर क्योंकि ठाकुर जी हमारे परिवार के मुखिया हैं, इस जगत संसार के स्वामी हैं, उन्हें भोग लगाए बिना कभी भी कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मेरा बेटा जो ऐसा ही करता है, शायद इसी वजह से मेरे बेटे के साथ
साथ ऐसी दर्दनाक घटना घटी। तभी दूसरे ही पल मैं सोचती हूँ कि नहीं नहीं, मेरे कान्हा कभी ऐसा नहीं कर सकते, मेरे कान्हा कभी भी मेरे बेटे को तकलीफ नहीं दे सकते। रानी जी कहती हैं कि दादाजी को मैंने पूरी बात बताई, पिछले साल हमारे साथ जो घटना घटी, मेरे बेटे के साथ जो दर्दनाक घटना घटी और कल रात मैंने जो सपना देखा, वो सब कुछ मैंने दादाजी को बताया। और मैंने यह भी बताया कि दादाजी, लड्डू गोपाल तो भगवान है ना, श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है, अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, फिर वो मेरे बेटे के साथ बुरा कैसे कर सकते हैं। माना हमसे दोष हुआ है, हमसे अपराध हुआ है, पर क्या लड्डू गोपाल छोटे बच्चे को इतना दर्द दे सकते हैं, छोटे बच्चे के साथ इतना बुरा कर सकते हैं। तभी दादाजी कहते हैं कि देखो बेटा, क्या तुम लोगों को पता है कि जो तुमसे अपराध बन रहा है, जो भूल हो रही थी, उसकी सजा बहुत बड़ी हो सकती थी, पर तुम्हारे कान्हा की कृपा से, क्योंकि तुम्हारे घर पर लड्डू गोपाल की सेवा होती है, उनसे तुम लोग इतना प्रेम करते हो, इसीलिए इतनी बड़ी मुसीबत को छोटे में ही तुम्हारे लड्डू गोपाल ने टाल दिया। क्या पता तुम्हारे बेटे के साथ बहुत बुरा होना था, इसलिए लड्डू गोपाल ने उसे छोटे से विपत्ति में टाल दिया, पर साथ ही साथ ये लड्डू गोपाल की कृपा भी है, उनका संकेत भी है, यह भी तुम स्वीकार करो। और हाँ, अब से कुछ भी बनाओ ना तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाना, उसके बाद ही कभी कुछ ग्रहण करना। देखो बच्चे नादान होते हैं, ना समझ होते हैं, पर बच्चों को शिक्षा देना भी तो हमारा ही कार्य है ना। और तुम लोग जैसा करते हो ना कि लड्डू गोपाल के लिए अलग से निकाल कर रख देते हैं, उसके बाद हम लोग खाते हैं, तो देखो बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए। त्योहार वाले दिन उन पकवानों को सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहिए, उसके बाद ही खुद खाना चाहिए। छोटे बच्चों का जूठा हाथ उस बर्तन पर पड़ जाए, स्पर्श हो जाए तो इससे पाप लगता है। देखो बच्चे छोटे होते हैं, नादान होते हैं, पर हम बड़ों का यह कर्तव्य है कि हम स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखें। रानी जी कहती हैं कि अब मैं स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखती हूँ और लड्डू गोपाल को भोग लगाए बिना किसी को भी खाने नहीं देती। और लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना है कि हे मेरे ठाकुर जी, ऐसे ही कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर बनाए रखे। रानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।